वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खदमात हासिल हैं। बलूचिस्तान के अवाम और हुकूमत के शाना बशाना है। खुशी होगी कि बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकूँ। बलूचिस्तान में खैर मकदम करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला बनने के बाद मेरा बलूचिस्तान का पहला दौरा है। बलूचिस्तान के लोगों की मुल्क के साथ अकीदत को सराहती हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुआ है कि बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। Pakistan are great two brotherly countries wedded into brotherly cultural relations spanning over decades. And I know for a fact that all along Kuwaiti leadership has always been very committed to support Pakistan in many ways at different points in time. I think it's high time that we join hands together and promote our bilateral economic investment trade relations like never before. पाकिस्तान कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म तरक्की खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। सियासी ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान और कुवैत ताल्लुकात के लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत, माशी ताउन में तब्दील करना है। इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ मार्का हक में असीम फतह मिली। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा की आई एक्सपो में तलबा से गुफ्तगू कहा कि हमारे नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग देंगे। हर शोबे में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आला तालीम के लिए 1000 स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 साल में AI के शोबे में नुमायां पेशरफ हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों की कारकर्दगी काबिल फ़ख्र है। दुनिया हमारी कुर्बानियों की मोतरफ़ है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का खारिया में 9वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों की अख्तामी तकरीब से खिताब कहा कि कसीरुल मुल्की मशक़ें जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए नागुज़ीर हैं। किरदार साजी, जुर्रत, मुकाबला करने की सलाहियत बड़ी अहमियत की हामिल है। फील्ड मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरा में इनामात तकसीम किए। टीमों की गैर मामूली पेशेवराना महारत, जिस्मानी ज़हनी बर्दाश्त और सलाहियत बुलंद हौसले को सराहा। हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। बांग्लादेश ने जो कुछ कहा वो कबूल हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान सबसे पहले है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी टीम के साथ 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। हम सब मिलकर स्पोर्ट के लिए अच्छी खबरें देंगे। कोलंबो में हाई वोल्टेज टाकरा होने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी खुश है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, पाकिस्तान का खेलना हम सबके लिए बड़ी खबर है। क्रिकेट को अहमियत दी गई, तमाम स्टेक होल्डर की जीत हुई। ICC ने मामले को अच्छे अंदाज में डील किया।
वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ कर लिया, पाकिस्तान ने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी शराइत मनवा ली। ये भारत की बेइज्जती है। पाकिस्तान ने मौसर और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से बांग्लादेश की हिमायत भी हासिल की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई पाबंदी नहीं। T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार पर कोई जुर्माना भी आयद नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत का एलामिया जारी। आलमी गवर्निंग बॉडी का बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC इवेंट की मेज़बानी देने का ऐलान। ICC के मुताबिक बांग्लादेश चाहे तो ICC के मौजूदा कवानीन के तहत डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू कर सकता है। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव संजीव गुप्ता के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की अदम शिरकत अफसोसनाक है। हमारी तवज्जो PCB समेत तमाम अहम शराइत और शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने पर मरकूज है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रीडम ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। आडियाला जेल में बानी PTI की बैरक तक रसाई की इजाज़त दे दी। बानी की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुक्म की तामील में कोई रुकावट नहीं चाहते। अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में 5 अगस्त से 18 अगस्त 2023 की रिपोर्ट पेश की। बताया कि ये रिपोर्ट बानी PTI की अटक जेल में कैद के दौरान की है। वकील लतीफ़ खोसा ने रोस्टम पर आकर शिकायत की कि मुझे भी बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जिस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि अब हम ऑर्डर कर चुके, केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात लगाने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जज अब्बास शाह का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खदमात को सराहा। जैन मैरियट ने मरियम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। लाहौर में बसंत के त्यौहार पर मुसर्रत का इजहार किया गया। बदइनवानी के ख़त्मे की जानिब अहम पेशरफ़। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 1 दर्जा बेहतरी के साथ 28 तक पहुँच गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामी बदइनवानी, अदालती करप्शन समेत अहम इशारियों में 5 पॉइंट तक बेहतरी आ गई, जबकि 2024 में 180 जबकि 2025 में 182 ममालिक का सर्वे किया गया। 4 सालों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। सिंध काबीना ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए एक्ट 1908 में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। कहा कि सेल डेट की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी, जबकि सील डेट की एग्जीक्यूशन होगी। सिंध के 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादरा से मुंसलिक हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब सिफारत खानों या मिशन जाकर डेट्स की एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी और लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा।
बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी, इमरजेंसी इनखला में रुकावटों का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि आग बुझाने के इंतजाम और फायर सेफ्टी ऑडिट की कोताहियों का तयन किया जाए। जस्टिस आका फैसल की सरबराही में कमीशन 8 हफ्तों के अंदर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम को ब्रेक लग गया। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में फौज को तैनात कर दिया गया। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क की पाबंदी आयद की गई। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है, जबकि अगर 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये इंतखाबात पहले हुए। मुकामी मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत में आज भी बड़ा इजाफा, 1500 रुपये महंगा होकर 5,26,262 रुपये फ़ी तोला हो गया। चांदी की फ़ी तोला कीमत बगैर किसी तब्दीली के 8,615 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $15 महंगा। और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरीपुर, गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। नथिया कली, ठंडियानी, बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बुनेर, पटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, पेशावर, स्वाबी, चारसद्दा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।